हेलो दोस्तों, CP में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला परिचारक में सामान्य विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो बता देता हूँ उसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। CG व्यापम, CGPSC, हॉस्टल ऑर्डन, CG आल एग्जाम छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सूचालक है? अक्रिय गैस, वायु, प्लाज्मा, जलवाष्प। तो आंसर पता होगा कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, जस्ता, ब्रोन और तांबा। तो आंसर पता होता कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता, ब्रोन और तांबा। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर पता होगा कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गुणसूत्र में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? सबसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, विषाणु जनन, अर्धसूत्री विभाजन। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असूत्री विभाजन। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाजोआ में रखा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विद्युत अपघटनी में शुद्ध धातु की बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पता हो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, अपधातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। प्रश्न नंबर 8, अधिकतर धातुओं को ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पता होगा कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? पिरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सबसे अधिक सक्रिय धातु है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो आंसर पता होगा कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम।
तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से धातु कौन सी है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, उपयुक्त सभी। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार, रंग बिरंगी, भद्दी, पतली। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, कार्बन, आयरन, जिंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कितनी होती है? अधिक, कम, बराबर, बहुत अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, भूरा, लाल, हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 25, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।